नमस्कार दोस्तों, विश्व सनातन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कथा की जो आपने शायद ही सुनी हो। तो ये बात है राम और रावण के युद्ध के समय की, जब लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। तब अंततः मेघनाद मारा गया। तब रावण, जो अपने मद में चूर था, राम सेना और खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने उसे पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि ये दोनों उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उसको उनकी सुध ही नहीं रही थी। रावण अब भली प्रकार जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और मां कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि वह अपने छल बल और कौशल से श्री राम व लक्ष्मण का सफाया कर दे। ये बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इनका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को राम लक्ष्मण ने सौंप दिया। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका के सुवेल पर्वत पर बनी हुई थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। साथ ही वे खुद भी निगरानी में लगे हुए थे। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चली, असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक नहीं था। सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया और पक्षी के रूप में ही निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण की बलि चढ़ा देंगे। बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से ही बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक लेके गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझे परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत वो बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु बजरंगबली के आगे कोई न टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे आश्चर्य हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूं और एक मछली से पैदा हुआ हूं। मेरा नाम मकर ध्वज है। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। यह वीर की बात सुनने लगे। मकर ध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था। वह तेज मेरी माता के मुख में चला गया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकर ध्वज को बताया कि वो खुद ही हनुमान है। मकर ध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए
और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि वह कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी जी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोखे में करने से कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त तो हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी हैं। आप अपना प्रयत्न करो, आप सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीपक जल रहे थे। अलग अलग दिशाओं और स्थान पर माँ ने कहा, यह दीपक अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जाएंगे, उनका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इस बीच गाजे बाजे और शोर सुनाई देने लगा। अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने वाले ही थे, श्री हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ, आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी से डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना शेष था। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखे और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान नहीं था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5 के 5 रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नागकन्या है। वह उसे पसंद नहीं करती थी, मन मार के उसके साथ है। वह अहिरावण के राज जानती होगी। उससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप उसके पास जाएं, सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे। नागकन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण के मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद किए हुए है, पर मैं उसे बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नागकन्या चित्रसेना से पूछा, आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हैं? आप मुझे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दें तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नीनिष्ठ हैं। अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कभी नहीं स्वीकारेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? और फिर सोचने लगे, यदि समय पर उचित निर्णय न लिया तो स्वामी के प्राण भी संकट में है। तो ऐसी कौन सी राह निकाली हनुमान जी ने कि जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी? ये आगे जानने के लिए हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।